प्रोफेशनल बनना है तो कैसे बनते हैं? तो प्रोफेशनल के 4 ई होते हैं, 4 ई। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन, तीसरा है एक्सपीरियंस और चौथा है एथिक्स। चलो कुछ प्रोफेशंस के नाम बताइए। चलिए, डॉक्टर, ओके, एक्टिंग, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर। सबसे पहला ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहला ई करते हैं, सबसे पहला ई करते हैं। जोर से बोलिए। तो अगर उसको डॉक्टर बनना है तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो जाता है। कितने साल का कोर्स है? 5 साल का कोर्स है। अब वो 5 साल में घर में रहता है कि हॉस्टल में रहता है? हॉस्टल में रहता है। और 5 साल कितने घंटे पढ़ाई करता हो? हाँ, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा वो पढ़ाई करता है। किस चीज के ऊपर? कामसूत्र के ऊपर। किस चीज के ऊपर पढ़ाई कर रहा है? 10-10 घंटे हो मेडिकल बुक्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। हार्ट क्या होता है, लंग्स क्या होता है, किडनी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आदमी का नर्व क्या है। 5 साल वो सुबह से लेके रात तक वो मेडिकल बुक्स पढ़ता है, मेडिकल बुक्स पढ़ता है और उसके गहराई में जाता है। और उसे खाली पढ़ के भूलना नहीं, जैसे अपन बीकॉम में पढ़ के भूल गए, जैसे अपन बीएससी में पढ़ के भूल गए। बिकॉज बीकॉम, बीएससी, बीए कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। वो खाली एक किसी को दिखाने के लिए कागज चाहिए कि कुत्ता ग्रेजुएट है, वो कोई प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए उसको कभी सीरियसली पढ़ा नहीं जाता है। कोई एग्जाम के टाइम पे पढ़ता है, कोई 2 दिन पहला पढ़ता है। डॉक्टरी में ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आदमी पढ़ता है। लॉयर बनना है तो 2 दिन, आर्किटेक्ट बनना है तो 2 दिन पहले नहीं पढ़ता है। वो पूरा 5-5 साल उस पर पढ़ाई करता है, एजुकेशन को पूरा करता है। अच्छा, वो डॉक्टर मतलब वो डॉक्टरी का पूरा बुक्स भी पढ़ लिया और वो अपने डीन के पास या प्रिंसिपल के पास जाता है, देखो मैंने बुक सब पढ़ लिया, मेरे को आप सर्टिफिकेट दे दो। दे देगा? क्यों? बराबर। कुत्ते को सब याद है कि नहीं? ये लोग को टेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो इंजेक्शन आगे की जगह पे पीछे लगा देगा, नहीं तो और किधर लगवा देगा। तो उसको पूछा जाता है, तो उसका एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम में उसको हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ पेपर। और अगर वो पास किया तो फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि वो डॉक्टर संतोष नायर बना या फिर आर्किटेक्ट मिलिंद पै बना। इधर बैठा हुआ आर्किटेक्ट मिलिंद पै। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाके आदमी ने 4 साल 5 साल का कोर्स किया तो आर्किटेक्ट का आपको खिताब मिलता है आफ्टर गिविंग द एग्जाम। उसके बाद एक बड़ा लॉयर या बड़ा आर्किटेक्ट के नीचे या बड़ा डॉक्टर के नीचे आप काम करते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं। 2-3 साल तजुर्बा लेते हैं और कैसा कैसा पेशेंट आता है, कैसे कैसे उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और वो पैटर्न को सीखते हैं। तजुर्बे को लेने के बाद फिर खुद का प्रैक्टिस अपन चालू कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष नायर का डिस्पेंसरी शुरू हो सकता है। और फिर एथिक्स यानी सच्चाई और इंटीग्रिटी, झूठ ना बोलते हुए आपको काम करना है। नाउ सेल्स भी ऐसा ही है। सेल्स पहला आपको एजुकेशन करना पड़ता है, लेकिन सेल्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे आपके पास मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है या आर्किटेक्ट करना तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, वैसा सेल्स के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से, और कोई भी आदमी बचपन से ये नहीं बोलता बड़ा होके मैं सेल्समैन बनूंगा, बड़ा होके मैं सेल्समैन बनूंगा, या माँ बाप भी नहीं बोलते बड़ा होके सेल्समैन बनना है। लेकिन किसको कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता ना, वो सेल्समैन बनता है। हम भी वैसे ही थे, बीकॉम ग्रेजुएट और सेल्समैन बने। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति इज्जत होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बनूंगा प्रोफेशनल। तो सबसे पहला आपको एजुकेशन पूरा करना पड़ता है। तो सन 1985 में जब मैं यूरेका फोर्ब्स ज्वाइन किया, मेरे बॉस ने कहा कि सेल्स के कई गुरु लोग हैं, तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो मैं बोला सर सेल्स के बारे में कैसे अपना एजुकेशन को पूरा करें। उसने कहा बहुत सारे गुरु लोग हैं, जिग जिगलर, ब्रायन ट्रेसी, जैक ट्राउट, जैक डेली, और नील रैकम, एल्फ्रेड टैग, जॉर्ज टैग, हाइमन ब्रदर्स, और ये लोग सब के बारे में मेरे को बताया मेरे बॉस ने। मैंने उस जमाने में 400 किताब खरीदे और 1500 सीडीज। इंश्योरेंस के गुरु जो लोग थे, एमएलएम के गुरु लोग जो थे, इंश्योरेंस के गुरु, सेल्स के गुरु लोग जो थे, सेल्स के जितने भी गुरु लोग हैं, सबका ऑडियो वीडियो हमने खरीद लिया। 1500 सीडी खरीदा और 400 किताब पढ़ा और अपना
एजुकेशन को पूरा किया, रोज सुबह 2 घंटा पढ़ाई, शाम को 1 घंटा पढ़ाई, इस तरह से रीडिंग कर करके सेल्स के हर पहलू के ऊपर हमने ध्यान दिया और एजुकेशन को पूरा किया। अच्छा, भले आप एजुकेशन लो या ना लो, आपका सेल्स में एग्जाम जरूर लिया जाता है। एग्जाम कौन ले रहा है? कस्टमर रोज तेरी ले रहा है एग्जाम। तेरा भाव ज्यादा है, मैं सोच के बताऊंगा, कल आना, हमको इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल लेट यू नो, तुम्हारा भाव बहुत ज्यादा है, मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस एडवाइजर है, हमको एमएलएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या गारंटी है कि तेरे साथ जुड़ेगा तो मैं पैसा बनाएगा? ऐसा कई हजारों ऑब्जेक्शन, स्केप्टिज्म, इंडिफरेंस, टॉलिंग वो तुम्हारे सामने पेश करता है और हजारों लोग इनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो एग्जाम पे फेल हो जाते हैं रोज, क्योंकि उन्होंने पहला वाला ई को पूरा नहीं किया है। मेरे सामने जितना भी ऑब्जेक्शन डालना है डाल दो, मेरे सामने जितना भी नाचना है नाच लो, तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरा गिरवी रखवा के तेरे से पैसा उठवा लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं तेरे ऑफिस में आया तो तू पैसा नहीं दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और तू मोहब्बत से देगा और तू खुशी से देगा। ऐसा नहीं कि मैं एकदम हरामी लुच्चा आदमी हूं, क्योंकि तेरे को मेरे साथ डील करने की इच्छा और आनंद पैदा होता है, वो इच्छा और आनंद मैं पैदा करता हूं। मेरे साथ रहेगा तो तेरा लाइफ बनेगा, मेरे साथ रहेगा तो तेरे सपने पूरे होंगे, मेरे साथ रहेगा तो वो सब बुलंदियों पे तू पहुंच पाएगा जहां तू पहुंचना चाहिए। ये विश्वास उसको वो 2 घंटे में मिलता है, और मेरे साथ रहेगा तू सिक्योर रहेगा। और वो फीलिंग जो इंश्योरेंस एडवाइजर पैदा करता है, तो फिर कौन सा कंपटीशन की बात कर रहे हो? कंपटीशन में 10,000 एजेंट खड़े रहने दो, लेकिन आपने अगर वो विश्वास पैदा कर दिया, वो ट्रस्ट पैदा कर दिया पहले ही आधा घंटे में कि मेरे सिवा किसी के साथ आपको डील ही नहीं करना है, जिंदगी मैं ही बना सकता हूं आपका, यह विश्वास उसको आधा घंटे में मिलना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट ही है जिसकी वजह से, और मेरा ही डिजाइन तेरे को लेना पड़ेगा। यह विश्वास जब तू पैदा करता है, इसका मतलब है कि तूने अपना एजुकेशन को पूरा किया होगा। तो प्रोफेशनल बनते हैं पहला ई से। मैंने इन 35 सालों में पहला वाला ई को, अभी भी मेरा एजुकेशन चालू है, अभी भी मेरा एजुकेशन चालू है। तो सेल्स के बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे किताबें हैं। स्पिन सेलिंग बाय नील रैकम, proven strategies for sales people by Todd Duncan, retail selling skills by Len Rogers, मेजर अकाउंट्स में बड़े कंपनी में कैसे जाके करना है, मेजर अकाउंट्स मैनेजमेंट, विनिंग मेजर बिजनेस, बड़े बिजनेसेस को कैसे लेना है, न्यू स्ट्रेटेजिक सेलिंग कैसे करना है, लैजरस डायस का प्रोग्राम, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, कैसे ऑब्जेक्शन को ओवररूल करने का, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का सेल्स के ऊपर का बुक, लिमरा का पूरा बुक्स, लाइफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट के पूरे बुक्स जितने भी है, 500 अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस को कैसे फेस करना है, 500 अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस को कैसे फेस करना है, ऐसे यहां पर भर के रखा हुआ है वो सभी किताबें। ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ बाय केन क्लार्क, फ्रैंक बेडगर का बुक, और ऐसे कई, अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो एमडीआरटी का प्रोसीडिंग्स, ऐसे 10 बुक मेरे घर में, और पैसा दे के लिया, और मेरा लाइन इंश्योरेंस नहीं है। यहां बैठा हुआ इंश्योरेंस एडवाइजर पूरे मिला लो, और तुम्हारा ब्रांच को पूरे मिला लो, कसम भवानी की तुम सबसे ज्यादा मेरे पास किताब और ऑडियो होगा, और मेरा लाइन इंश्योरेंस नहीं है। यहां बैठा हुआ हर आदमी एमएलएम को मिला लो, और मेरे पास एमएलएम का ऑडियो और वीडियो और बुक्स तुमसे ज्यादा होगा, कसम भवानी की। तो कहने का मतलब यह है कि जिसने अपने लाइन को तो ये सब चीजें, इतने सारे किताबें हैं और इतने सारे ऑडियो से, तो पहला जो है आपको अपना ई को पूरा करना है, और जो आदमी पहला ई को पूरा करे या ना करे, उसका सेकंड ई तो होता ही है एग्जामिनेशन। एग्जाम में वो बच्चे ने अगर बराबर पढ़ाई किया है कॉलेज में,
वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो वो पास होएगा। और इसी तरह से जो भी इंसान ने सेल्स का एजुकेशन को पूरा किया, उसका एग्जाम में कभी भी वो फेल नहीं होता। सेल्स में सेल्स का भगवान कस्टमर के रूप में आता है और झपड़ मारता है। तो सेल्स का भगवान कस्टमर है, और उसके सामने जाने के टाइम पे जिसने तैयारी नहीं की, जिसने उस प्रोफेशन की इज्जत नहीं की, जिसने गहराई में गया नहीं प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जो आदमी गया नहीं, वो आदमी को तो सेल्स का भगवान पनिश करता है। और फिर होता है एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही चीजों का एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है? जब भी मैं जाता हूं चेक लेके आता हूं, जाता हूं चेक लेके आता हूं, जाता हूं चेक लेके आता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कोई है जो 50 जन के पास जाता है, खाली आता है, 50 आदमी के पास जा रहा है, खाली आता रहा, 50 आदमी के पास जा रहा है, खाली आता है। वो भी एक्सपीरियंस है। दोनों एक्सपीरियंस है। एक खालियात आने का एक्सपीरियंस है, एक धंधा लाने का एक्सपीरियंस है। एक तबला बजाता है तो लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं, और एक तबला बजाते तो लोग पत्थर मारते हैं, टमाटर फेंकते हैं। एक को लोग मिलना नहीं चाहते हैं, एक को लोग मिलना चाहते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका एक्सपीरियंस कैसा है डिपेंड्स अपॉन आपका एजुकेशन कैसा है। और एजुकेशन कोई कॉलेज में जाके लेना जरूरी नहीं। अपने लैंग्वेज में फ्लो लाने के लिए आपको रोज नई सीडी सुनना पड़ेगा। अगर आप एमएलएम में है, इंश्योरेंस में है, और सिर्फ सेल्स का सीडी नहीं सुनना है, जिंदगी की सीडी सुनना है। कोई आदमी चीजों को डिले कर रहा है तो डिले क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक स्टोरी आपके पास होना चाहिए। कोई आदमी चैलेंज नहीं ले रहा है तो चैलेंज क्यों नहीं ले रहा है, तो उसके बारे में उसको एक स्टोरी सुनाना चाहिए। तेरे स्टोरी के बाद वो तेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी होना चाहिए। क्या तेरे पास वो स्टोरी है? ये तेरे को सोचना है। नाउ, जो आदमी ने एजुकेशन नहीं किया, वो मार्केट में जाके झूठ बोलेगा, टोपी लगाएगा, हेरा फेरी करेगा, शेंडी लगाएगा, और हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर झूठ बोल के इंश्योरेंस बेचते हैं, मिस सेलिंग करते हैं, फॉल सेलिंग करते हैं। हजारों एमएलएम के लोग झूठ बोल के माल बेचते हैं। हजारों लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच बोल के बेचने की कलाकारी आता नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक प्रोफेशनल बनते हैं 4 ई से। नंबर 1 लाउडली, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एजुकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद कस्टमर जो है वो आपका एग्जाम लेगा। कस्टमर वो आदमी जिसके सामने आप बैठे रोज, वो या तो तेरा इंश्योरेंस लिया, या तेरे साथ जुड़ा एमएलएम में, या तेरा माल खरीदा। मैं अगर गुरुकुल बेचने जाता हूं या मेरा कोई भी माल बेचने जाता हूं तो कस्टमर ने मेरा माल खरीदा, या मेरा जो सेल्स का बंदा है, जो जीएम है या जो सेल्स का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, वो जब बेचने जा रहा है उसको अगर सेल्स मिला तो इसका मतलब है कि उसका एग्जाम में वो पास हो गया। और कस्टमर एग्जाम बराबर लेता है। पेमेंट को लेके बोलेगा मैं तेरे को पेमेंट टुकड़े टुकड़े में देगा। तेरे को देख के उसका टुकड़ा टुकड़ा देने का जो ख्याल है वो भूल जाना चाहिए। उसको शर्म आना चाहिए ये बोलने के लिए कि तेरा 10 लाख 10 टुकड़े में ले। उसको बोलने में शर्म आना चाहिए। उसको पूरा एडवांस देने में खुशी होना चाहिए। क्या तेरे पास ऐसा डायलॉग है जिससे वो खुशी से 10 लाख ऑन द स्पॉट दे देगा और 10 टुकड़े की बात नहीं करेगा? क्या तूने पढ़ाई की है उसके ऊपर? और नहीं मालूम तो उसने एग्जाम लिया, क्योंकि अगर तू बेच रहा है तो वो भी बेच रहा है। तू बेच रहा है कि मेरा माल खरीद, वो बेच रहा है ये आइडिया कि मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। दोनों बेच रहे, और जो जीता वो सिकंदर। क्योंकि you are telling him the reason why he should buy, and he will give you the reason why he will not buy right now, why he will not buy at that price, why he will not buy today, why he is not going to be in a hurry, why he has got an alternative। और वो अल्टरनेटिव का नाम देगा तेरे सामने, और उस अल्टरनेटिव से भी तू 10 गुना बड़ा है,
ये तेरे स्टार्टिंग के डायलॉग से ही चालू हो जाना चाहिए कि तू हर ऑल्टरनेटिव का बाप है करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर को गाली मत दो। अगर वो एडवांस नहीं दे रहा तो तेरे को लेना नहीं आता है। अगर वो टुकड़े टुकड़े में दे रहा है तो तेरी औकात ही टुकड़े टुकड़े में लेने की है। तेरी औकात है उठाने की तो उठा ले पूरा, और नहीं तो वो औकात बना। स्टोरी मत सुना, रोया मत कर कि सर मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है। मार्केट में कोई भी कंपटीशन आवे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो माल बेचना है।